अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, इस वक्त सुबह के 6 बज गए हैं और ये आपको नज़र आ रहा होगा बर्फ़ पड़ रही है। माइनस टेम्परेचर चल रहा है हमारे यहाँ। मुझे जाना है डॉक्टर के पास। बच्चे अभी तक सो रहे हैं, वो उनके बाबा उनको छोड़ आएंगे। तो मैं निकल गई हूँ एक और नई अपॉइंटमेंट के लिए। ये जर्मनी के मौसम की कुछ समझ नहीं आती। अप्रैल को कहते हैं यहाँ पे जर्मनी में, इनकी कोई कहावत है कि अप्रैल की अपनी मर्जी है, जैसा मर्जी उसका दिल करेगा वैसा मौसम होगा। मतलब अगर गर्मी भी हो सकती है, बारिश भी हो सकती है और स्नो भी हो सकती है। किसी भी किस्म का मौसम हो सकता है। आप इस महीने में कुछ भी इससे तवक्का कर सकते हैं। इन लोगों का कोई सेंटेंस है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ बच्चा बच्चा बड़ा बड़ा ये बोलता है कि जो अप्रैल है ना वो अपने मन की मालिक है, जब उसका दिल करेगा जैसा मौसम होगा। तो मैं आज जा रही हूँ जी सीटी स्कैन करवाने अपने चेहरे का। मतलब मेरे नाक की कोई ना इन्फेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से उनको लग रहा है डॉक्टर्स को कि ये जो चक्कर और सर दर्द है इस वजह से। तो मैं पहुँच गई रेडियोलॉजी। यहाँ पे उन्होंने मेरा किया एक्सरे। पहले मैंने बस ली, फिर मैंने ट्रेन ली और मैं पहुँच गई एबरबाग। यहाँ पे हॉस्पिटल है बड़ा। और मेरी सुबह 8 बजे की यहाँ की अपॉइंटमेंट थी, तो मैं पहुँच गई बिल्कुल टाइम से। और इसके बाद कल मुझे यही रिपोर्ट लेके अपने आँख कान नाक वाले डॉक्टर के पास जाना है। तो इन्होंने मुझे दिया एक टैब। अब यहाँ हो गया सब कुछ एडवांस। आपको अब पेपर वर्क वो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो गैजेट के थ्रू ही काम हो, कि पेपर ना यूज़ हो ना। तो ये सारा मुझे फिल करना था, मेरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, वेट, हाइट और आपको कौन कौन सी बीमारियां हैं, आप कौन कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, ये सब कुछ मुझे इसी में फिल करके उनको ओके करना था। और वो ऑटोमेट उनके ना कंप्यूटर में चला जाना था विद ईमेल और फ़ोन नंबर के। ये अब तक सिर्फ इसी क्रंकन हाउस में मैंने देखा, इसी हॉस्पिटल में। अदरवाइज़ हर जगह अभी तक फॉर्म ही मिल रहे हैं, लेकिन वो अब कोशिश यही कर रहे हैं कि जो है पेपर हम ख़त्म कर दें, कम से कम पेपर यूज़ हो। जैसे इन्होंने दवाइयाँ भी अब कार्ड्स में कर दी हैं, आपको वो पर्ची नहीं देते ना, मतलब रिसेप्ट नहीं देते आपको, आप अपना कार्ड ही देंगे जाके मेडिकल स्टोर पे, तो वो दवाई वहाँ से शो हो जाएगी। तो मैंने बस इसको फिल करके उनको दिया और फिर मेरी फ़ौरन ही बारी आ गई थी। मैं बहुत जल्दी फ्री हो गई थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, आधे घंटे में मैं यहाँ से फारिग होकर घर चली गई थी। तो ये दिए और साथ ही उन्होंने मुझे आवाज़ दे दी है। मैंने अपना सीटी स्कैन करवाया। अब देखते हैं कि इसमें सर दर्द का रीज़न नज़र आता है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरे सारे टेस्ट करवा के देख लिए हैं। अभी तक उनको यही नहीं पता चल रहा कि सर दर्द क्यों होता है। उनको लग रहा था मेरे नोज़ में इन्फेक्शन है, एलर्जी है कोई, तो उसकी वजह से सर में दबाव होता है और फिर सर दर्द होता है। तो ये मेरा हाल्स नाज ओगन मतलब कान, गला और नाक वाले डॉक्टर के पास ही लेके जानी रिपोर्ट। तो ये जो रिपोर्ट मुझे मिली थी ये क्यूआर कोड के थ्रू थी और ये नॉर्मली 2 दिन में शो होती है, लेकिन जब मैंने उनका कहा कि कल मेरी 11 बजे की अपॉइंटमेंट, तो उन्होंने कहा अब तकरीबन 24 घंटे से ज़्यादा है, उम्मीद है कि आ जाएगी रिपोर्ट। तो बस मैं रिपोर्ट लेके निकली। बाहर इतना गंदा मौसम, कभी बर्फ़, कभी बारिश और कभी वो ओले पड़ रहे थे। आप मेरे साथ रहेंगे ना तो आपको जर्मनी के सारे डॉक्टरों के पास लेके जाऊंगी, क्योंकि ये मुझे जो मेरा फैमिली डॉक्टर है ना, वो हमारे सिर्फ हमें देते हैं दवाई नज़ला, खांसी, बुखार। उसके अलावा आपको कोई भी मसला है ना तो उन्होंने आगे आपको एक पेपर बना देना है और फिर आपने जगह 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 अलग अलग डॉक्टरों के पास जाना है। बहुत से आप पाए, और इतनी अपॉइंटमेंट भी इतनी मुश्किल से मिलती है ना। कभी कभार तो वो 2-2 3 3 महीने के बाद की अपॉइंटमेंट दे रहे होते हैं। फिर हमारा हाउस जो डॉक्टर है, वो फैमिली डॉक्टर, वो फिर हमें एक मखसूस कोड देता है। वो कोड उनको बताते हैं तो फिर हमें 2 से 3 हफ्ते के वीक में अपॉइंटमेंट मिल जाती। ये पाकिस्तान की तरह नहीं है ना कि आप जब मर्जी चले जाओ, कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं। बड़े स्यापे हैं यहाँ पे। मुझे वापसी के लिए अभी बस नहीं मिलनी थी, फिर मैंने कहा चलो हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं, क्योंकि मेरा बुरा हाल हो गया था। मेरा ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो जाता है अगर मैं सुबह कुछ ना खाऊं। तो सुबह 6:30 बजे मैं घर से निकल आई थी, मैंने चाय भी नहीं पी थी। फिर यहाँ मैंने हल्का फुल्का नाश्ता किया। यहाँ एक फ़िज़ियोथेरेपी वालों को भी मैंने अपना कार्ड साइन करने थे, वहाँ जाके साइन किया। थोड़ी देर यहाँ पर बैठी, घर वालों से बात की। वो देखिए वो सामने आपको ये गले पाड़े, और इतनी तेज़ गले पाड़े। मैं पिज़्ज़े पे आई हूँ, बच्चों को लेने का टाइम था, मैंने कहा चलो थोड़ी देर पिज़्ज़े पे रुकती हूँ, और ये इतनी तेज़ शराटेदार शुरू हो गए कि अगर कोई जाता ना ऐसे तो उसके सर में अच्छी खासी चोट लगनी थी। ये मेरे सामने खड़े खड़े 2 मिनट में ना ये सारा कुछ वाइट हो गया था, और इतना शोर, इतनी आवाज़, कसम से पता नहीं चलता। और अभी थोड़ी देर बाद धूप भी निकल आई थी। जैसे ये ख़त्म हुआ है ना, 5 मेरे सामने सामने ये एकदम से रुका है और फिर सूरज निकल आया। समझ ही नहीं आता यहाँ पे क्या मौसम कब कैसा हो जाना है।
और मैंने अक्लमंदी ये की कि मैंने सारे कपड़े ना जो है वो रख दिए सर्दियों के और गर्मियों के निकाल दिए थे। ये अप्रैल के स्टार्ट में ना अच्छी खासी गर्मी हो गई थी, तो अब बच्चों को बेचारों को सुबह ग्लव्स भी चाहिए, उनको गले में शॉल भी चाहिए, उनको टोपियाँ भी चाहिए। फिर मैंने दोबारा एक एक पीस निकाला है कि चलो शायद जल्दी मौसम चेंज हो जाए, लेकिन नहीं, ये दिन ब दिन मौसम जो है ना वो माइनस में ही जा रहा है। मैंने खाना अब यहीं से पैक करवा लिया था, तो बस बच्चों को लिया और घर चले गए। चले मैं आपको दिखाती हूँ मैंने रात को ऐसा क्या डिफरेंट बनाया था। मैंने बनाई थी आलू के कटलेट्स बनाए थे मैंने टून फिश के साथ। मुझे नहीं पता पाकिस्तान में मिलती है कि नहीं, लेकिन यहाँ तो ये ऐसे डब्बियों में मिल जाता है। एक में ऑयल होता है, एक में ऑयल पानी होता है। तो मैंने मेरे पास जो थी उसमें पानी था, तो पानी को आपने अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। मेरे पास आधा किलो आलू थे और उनमें मैंने 2 प्याज डाले छोटे, 3 हरी मिर्चें और यहाँ सूखा धनिया, सूखी मेथी, ज़ीरा और अजवाइन, ये खड़े मसाले सारे डाल के मैंने इनको कर लिया था चॉप। एक्चुअली ये मैंने खाए थे अपनी कज़न के घर, तो तब हमें लगा था कि हमने ना चिकन वाली खाए हैं। बाद में उन्होंने बताया कि नहीं, इसमें चिकन नहीं टून फिश है। अगर आप इसमें खड़े मसाले ज़्यादा डालेंगे ना तो आपको फील ही नहीं होगा कि इसमें फ़िश है। जिन लोगों को स्मेल आती है उनके लिए कह रही हूँ। जैसे मुझे फ़िश वैसे नॉर्मली नहीं पसंद है, लेकिन ऐसे में बड़े शौक से खा लेती हूँ। मैंने सारे आलू कर लिए थे कश। कुछ लोग हाथ से करते हैं, कुछ लोग वो जो मिलता है स्पेशल उसके साथ, लेकिन मैं कश करती हूँ। इस तरह गुठलियाँ नहीं होती बनती उसमें। मैंने डाली थी 1 डब्बी। अगर आपके ज़्यादा आलू हैं तो फिर आप 2 भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें वही जो नॉर्मल मसाले हमारे घर के होते हैं, हल्दी हो गई, नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च और गरम मसाला, वो डाल के और ये जो आपने चॉप किया हुआ है मसाला वो अपने डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता ना। अगर आपके पास टाइम कम है, मेहमान आ रहे हैं, तो बस ये आलू बॉयल करें और एक उसकी डब्बी डालें और खड़े मसाले मिनटों सेकंडों में इतने मज़े के बनते हैं कि आप यकीन करें आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें फ़िश है या चिकन है। उन्होंने पूछा कि आप लोगों को क्या टेस्ट लाया है, मतलब आपको क्या लगा, हमने किस चीज़ के बनाए हैं। तो हम तो चिकन ही समझे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमने टून फिश डाली है। नॉर्मली यहाँ पे टून फिश पिज़्ज़े में जाती है, रशियन सैलड में भी जाती है, लेकिन इसमें मैंने पहली बार खाई थी। इसके बाद मैंने वो जो चॉप किया हुआ था सारा मसाला वो डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसको शेप कैसे देना है वो भी मैं आपको छोटी सी टिप बताती हूँ, शायद कुछ लोगों को पता हो। आप किसी भी जार का ढक्कन ले लें, बहुत डीप ना हो, मतलब नॉर्मल हो। मेरे पास जो है ये थोड़ा डीप था, तो ये इससे छोटे बन रहे थे, मैं इसको थोड़ा सा दबा लेती थी। उसमें थोड़ा सा आप लगाएं शॉपर, कोई भी किस्म का शॉपर लगा सकते हैं। तो हल्का सा ऑयल लगाना चाहें तो वो भी लगा लें, वैसे चिपकता नहीं है। तो उसके अंदर रखें शॉपर और साथ साथ वो जो आपने मिक्सचर बनाया वो आप फिल करते जाएं, और जब वो उसको उल्टा करेंगे ना तो वो सारा बिल्कुल अच्छी शेप एग्जैक्ट सारे एक जैसे बनेंगे, तो वो अच्छा लगता है। अगर आपने किसी के सामने सर्व करना हो तो एक ही शेप में सारे बने हुए तो बहुत अच्छे लगते हैं। ये मुझे छोटी सिस्टर ने टिप बताई थी, उसने कहीं से देखा था। तो वाकई ये ना जब हम लोगों ने किसी मेहमानों वगैरह के सामने सर्व करना हो ना तो फिर हम बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। नॉर्मली तो हाथ से भी कर लेते हैं, तो आप कबाब हों, कटलेट्स हों, और हम मीठी टिक्कियाँ भी बनाते हैं, तो फिर हम इसी तरह से शेप देते हैं उनको। मेरे पास ना सिर्फ फ्रेश धनिया नहीं था। अगर आप लोगों के पास फ्रेश धनिया और पुदीना है तो आप वो भी प्लीज़ इसमें ऐड करें, इससे आप लोगों के कबाब का टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। मैंने आप लोगों को अंडा नहीं बताया, अंडा तो मेरे ख्याल से सबको ही पता है। आप अंडे के साथ कोट करके उसको फ्राई करना। ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं, कितनी अच्छा उनका कलर और शेप सबकी ये परफेक्ट आई है। तो प्लीज़ ये डिश ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। बहुत ईजी और बहुत मज़े की, प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये शाम 5 बजे का टाइम है। इस टाइम हम लाजमी फ्रूट खाते हैं। ये बच्चों की प्लेटें थी और ये हम फ्रूट चाट बनाएंगे अभी। और मैंने ना ये जब देसी सामान मंगवाया था ना ऑनलाइन, तो ये पापड़ भी मंगवाए थे, तो मैंने सोचा कि बच्चों को ये भी फ्राई कर देती हूँ। मौसम बहुत मज़े का हुआ था, चलो साथ ये भी खाते हैं। तो फिर जी हमने फ्रूट चाट खाई और साथ ये चाय के साथ ही पापड़ बना के खाए। चले मुझे दे अब इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और अगर तो मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की। अल्लाह हाफिज़।